बजरंगबली का चमत्कार, विश्वास की अद्भुत शक्ति, टूटी जिंदगी और टूटा विश्वास। झारखंड के घने जंगलों और पत्थरों के बीच बसा ब्रिजनाथपुर गांव, जहां अब भी बैलगाड़ी चलती है और लालटेन की रोशनी में जिंदगी रेंगती है। इस गांव में एक कोने में एक जर्जर सी झोपड़ी थी, घास फूस की छत, टपकता दीवारें और मिट्टी का चूल्हा। यहाँ रहती थी माया, 32 वर्षीय विधवा, जिसकी आंखों में समय से पहले बुढ़ापा आ गया था। उसका पति रवि कोयले की खदान में मजदूर था। 2 साल पहले एक हादसे में खदान धंस गई और रवि उसमें दब गया। माया विधवा हो गई और 2 छोटे बच्चे, राजू 10 वर्ष और पिंकी 6 वर्ष के साथ जिंदगी का संघर्ष शुरू हुआ। माया सुबह 4 बजे उठकर गांव के प्राचीन हनुमान मंदिर की सफाई करती थी। पुजारी जी कुछ आटा, चावल या बची हुई प्रसाद की मिठाई दे देते, जिससे बच्चों का पेट भरता। कभी कभी पूरा दिन केवल नमक रोटी पर गुजरता। राजू को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन भूख ने उसकी कलम छीन ली। कई दिनों तो ऐसा होता कि माया खुद भूखी सो जाती ताकि बच्चों को 2 रोटी मिल सके, और पिंकी वो तो बीमार रहती। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, खांसी रुकती नहीं थी। गांव के डॉक्टर ने कहा, इसको टीबी है, इलाज करवाओ नहीं तो जान चली जाएगी। माया के पास इलाज तो दूर, दवाई के लिए भी पैसे नहीं थे। वह टूट गई थी। एक रात जब पिंकी जोर जोर से खांस रही थी, माया ने अपनी गोद में उसे पकड़ रखा था और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए फूट फूट कर रो रही थी। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव सो रहा था और झोपड़ी की दीवारों पर चूहों की आवाज़ गूंज रही थी, माया ने अपनी बेटी की हालत देखी और दीवार के पास रखे हनुमान जी की छोटी सी मूर्ति को पकड़कर कहा, हे बजरंगबली, क्या आपने मेरी पुकार नहीं सुनी? सब कहते हैं आप संकट मोचन हैं, आप पवन पुत्र हैं, तो क्या एक माँ की चीख आप तक नहीं पहुँच रही? मेरी बेटी को बचा लो प्रभु, नहीं तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। लेकिन बेटी को इस तरह तड़पते नहीं देख सकती। उसकी पुकार इतनी सच्ची थी कि वह थर थर काँप रही थी। उसी रात उसे सपने में एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी किताब दिखी, जिसमें लिखा था, हनुमान चालीसा श्रद्धा और सबूरी से पढ़ो, संकट खुद भागेगा। अगली सुबह वह मंदिर पहुंची। उसकी आंखें सूजी हुई थी। पुजारी जी ने देखा और कहा, माया, आज रात मुझे सपने में हनुमान जी ने कहा, उस स्त्री को हनुमान चालीसा दे दो जो अपनी बेटी के लिए तड़प रही है। उन्होंने एक लाल कपड़े में बांधी पुरानी लेकिन सुगंधित हनुमान चालीसा उसे दी और बोली, हर दिन सूरज निकलने से पहले और सूरज ढलने के बाद 2 बार इसका पाठ करना। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ब्रह्म का मंत्र है, विश्वास रखो। माया ने उसी रात से पाठ शुरू किया। पहले पहले उसके मन में कई सवाल थे, क्या वाकई चमत्कार होते हैं, क्या बजरंगबली सुनते हैं? लेकिन उसने हार नहीं मानी। हर रोज आंसू भरी आंखों से वह जय हनुमान ज्ञानपुर सागर से लेकर शिवर रामचंद्र पद तक पूरे भाव से पाठ करती। राजू भी पास बैठकर सुनता और पिंकी खांसी के बीच मुस्कुराने लगी। उसके चेहरे पर हल्की रौनक लौटने लगी थी। एक दिन माया ने देखा, पिंकी को 3 दिन से बुखार नहीं आया, उसकी खांसी थोड़ी कम हो गई थी। डॉक्टर ने हैरान होकर कहा, ये कैसे हुआ, बिना दवा के सुधार नहीं हो सकता? माया ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, हनुमान जी की कृपा से डॉक्टर बाबू। एक रात जब माया हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक हुई। माया घबराई, इतनी रात को कौन? दरवाज़ा खोला तो सामने एक साधु खड़ा था, लंबी जटाएं, भस्म लगा माथा और हाथ में कमंडल। बेटी, तुम्हारी पुकार हनुमान जी तक पहुंची है, पीपल के 7 पत्ते लेकर उबालो, उस जल से पिंकी को स्नान कराओ, ये भभूत माथे पर लगाओ, ये संकट अब दूर होगा। माया कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन साधु अचानक गायब हो गया। सुबह होते ही माया ने वैसा ही किया, पीपल के पत्ते उबाले, पिंकी को नहलाया, भभूत लगाया और वही दिन चमत्कारी साबित हुआ। माया की आंखों से आंसू बह निकला। वो दौड़कर मंदिर आई और हनुमान जी के चरणों में सिर रखकर रोती रही। गांव के लोग चकित थे, ये कैसे हुआ? कुछ लोग बोले, माया को हनुमान जी के दर्शन हुए हैं। पुजारी जी ने घोषणा की, अब हर मंगलवार हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ होगा। माया सबके आगे बैठी। माया, अब
टूटी माँ नहीं थी, अब वो श्रद्धा की प्रतीक बन चुकी थी। अब पिंकी धीरे धीरे पूरी तरह स्वस्थ हो रही थी। उसकी हड्डियां जो पहले बाहर झांकती थी, अब उनमें मांस लौट आया था। चेहरा जो पीला और बेजान था, अब ललिमा लिए हुए खिलने लगा। वह हंसने लगी थी, दौड़ने लगी थी और गांव के बाकी बच्चों के साथ खेलती थी। राजू को भी मानो हनुमान जी की कृपा छू गई थी। उसका मन पढ़ाई में जमने लगा। वह गांव के स्कूल में पहली बार अव्वल आया। जब मास्टर जी ने उसे गांव के मंच से पुरस्कृत किया तो सबने तालियां बजाई और उसकी मां माया की आंखें भर आई। अब हर मंगलवार गांव के मंदिर में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर श्रद्धा से पाठ करते। पुजारी जी ने एक दिन मंच से कहा, यह चमत्कार किसी ने किया है तो वो है श्रद्धा। और हनुमान जी ने यह प्रमाणित कर दिया कि जो इनके चरणों में समर्पित होता है उसे कोई रोग, कोई कष्ट छू नहीं सकता। लेकिन हर उजाले के पीछे कोई अंधेरा छिपा होता है। गांव के पास ही स्थित जंगल में इन दिनों कुछ रहस्यमयी गतिविधियां देखी जा रही थी। लोग कहते रात के तीसरे पहर शमशान से किसी के रोने की आवाज़ आती है। कुछ चरवाहों ने कहा, हमने सफ़ेद कपड़े में एक औरत को पेड़ से उल्टा लटकते देखा। गांव के प्रधान ध्रुव चौधरी को सूचना मिली कि कुछ तांत्रिकों का दल जंगल में डेरा डाले हुए है। वे किसी बलि की तैयारी कर रहे हैं और उनका केंद्र है ब्रिजनाथपुर का हनुमान मंदिर। एक दिन अचानक गांव के कुएं का पानी लाल हो गया। लोग डर गए, बच्चों को बुखार चढ़ गया। गायों ने दूध देना बंद कर दिया और माया को सपना आया। एक तांत्रिक काली धुनी रचाकर मंदिर को अपवित्र कर रहा है। उसका उद्देश्य गांव की आत्मा को छुड़ाना है। तुम्हें अब बजरंग बली के आदेश पर गांव की रक्षा करनी है। सुबह होते ही माया पुजारी जी के पास गई और बोली, हनुमान जी ने आदेश दिया है, मुझे जंगल में उस तांत्रिक को ढूंढना होगा। सब स्तब्ध रह गए। माया, तुम अकेली औरत हो, वहाँ शैतान है, वह बलि देता है। माया ने सिर झुकाकर कहा, जिसके साथ हनुमान है उसे क्या डर। उसने अपनी लाल हनुमान चालीसा उठाई, माथे पर सिंदूर लगाया और सीधे जंगल की ओर चल पड़ी। अकेली रात का तीसरा पहर था। चारों ओर धुआं, चमगादड़ की चीखें और कटी हुई नींबू की माला। एक भयानक आकृति, एक काला तांत्रिक भैरवनाथ लाल आग के सामने बैठा था। उसके चारों ओर कंकाल और उल्टी दिशा में जलते दीपक। उसने माया को देखा और हंसते हुए बोला, तू है वह स्त्री जिसके हनुमान ने मेरे तंत्र को नष्ट किया। आज तेरी बलि दूंगा और इस गांव को मेरे काबू में लाऊंगा। माया थरथर कांप रही थी, लेकिन उसके ओठों से निकला, जय हनुमान ज्ञान गुरसागर। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, तांत्रिक की धुनी की आग ठंडी होने लगी, हवा तेज चलने लगी और माया के ऊपर से प्रकाश की एक अदृश्य परछाई उतरी। पढ़ते पढ़ते जब वह चौपाई पर पहुंची, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, तो तांत्रिक जोर से चीखा। उसकी आंखें जलने लगी, उसके आसपास की आग उल्टी हो गई और धुनी बर्फ में बदलने लगी। तभी आकाश में घनघोर गर्जना हुई और एक पल में एक तेज अग्नि रूप तेजस्वी प्रकाश के बीच बजरंग बली प्रकट हुए। उनके हाथ में गदा थी, शरीर से आग की लपटें निकल रही थी। तांत्रिक थरथर कांपने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। हनुमान जी ने की गर्जना हुई, जो मेरी भक्त को छेड़ेगा वो स्वयं काल से टकराएगा। तूने इस गांव की आत्मा को छूने की हिम्मत की, अब तेरा अंत निश्चित है। गदा उठी और एक प्रचंड पहाड़ से तांत्रिक जलकर राख हो गया। माया उसी क्षण बेहोश हो गई। अब जब वह जागी तो गांव के मंदिर में थी। पुजारी जी ने बताया, तू जंगल से खुद चलकर मंदिर तक आई, लेकिन होश में नहीं थी और हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर अपने आप तेरे माथे पर लग गया। गांव का कुआं अब साफ था, बच्चे हंस रहे थे, फसलें हरी हो गई थी, गायें फिर से दूध देने लगी थी। सबने यह स्वीकार किया, अब यह सिर्फ माया नहीं, हनुमान जी की प्रतिनिधि है।
अब गांव में 10 साल बीत चुके थे। राजू अब 22 वर्ष का नवजात था। तेजस्वी चेहरा, शांत स्वभाव और आंखों में भक्ति की चमक। उसने केवल इंटर तक की पढ़ाई की, लेकिन हनुमान चालीसा उसकी कंठस्थ थी और वह उसे हर मंगलवार और शनिवार गांव-गांव जाकर गाता था। उसकी मां माया अब पूरे जिले में हनुमान माई के नाम से जानी जाती थी। लोगों का विश्वास था कि जिसके सिर पर माया का हाथ होता है, उसे कोई रोग, कोई तांत्रिक, कोई बुरी आत्मा छू नहीं सकती। राजू एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ, आपने मुझे जीवन दिया, पर यह जीवन अब मेरा नहीं, हनुमान जी का है। मैं एकांत में जाकर उनकी सेवा और तपस्या करना चाहता हूँ। माया चुप हो गई। उसकी आंखें नम थी, पर वो जानती थी जो बालक हनुमान जी की कृपा से बचा था, अब उसी कृपा का वाहक बनना चाहता है। राजू ने गांव के पास ही एक पहाड़ी पर जाकर कुटिया बना ली। रोज सुबह 4 बजे उठता, स्नान करता, हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करता, दिन में सूखी रोटी खाता और रात को तांत्रिकों से ग्रस्त गांवों में जाकर चौपाई का पाठ करता और लोगों के जीवन से भूत पिशाच हटाता। एक बार उसे बुलाया गया पास के गांव दुर्गापुर में। वहां के लोगों ने कहा, तुम्हारे यहाँ रात को बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं। कई बच्चे लापता हो चुके हैं। लगता है कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय है। राजू वहां पहुंचा, हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तभी एक छाया तेजी से निकली और एक बालक को खींचने लगी। राजू ने तुरंत अपना गदा, जो उसने मिट्टी से बनाई थी, उठाई और चौपाई पढ़ी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। वो छाया चीखती हुई भागी और उसी रात उस गांव के वर्षों बाद शांति लौटी। अब तांत्रिकों को यह नागवार गुजारा भैरव नाथ का शिष्य कापालिक और उसके 2 साथी ने राजू पर हमला करने का निश्चय किया। तीनों ने मिलकर एक तामसी यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने राजू की मिट्टी की गदा चुराई और उसकी कुटिया के पास एक भयानक मंत्राक्षर बांधा, जिससे राजू के शरीर में दर्द हो गया और उसकी आवाज़ बैठ गई। वो न बोल पा रहा था, न चल पा रहा था, लेकिन फिर भी उनके ओठों से धीमे स्वर में निकला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और तभी आकाश में एक प्रकाश हुआ। आकाश से एक तेज सुनहरी आभा उतरी। एक विशाल गदाधारी महाप्रभु प्रकट हुए। हनुमान जी साक्षात राजू के सामने थे। राजू उसके चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी बोले, वत्स, तूने केवल पाठ नहीं किया, तूने मुझे जिया है। आज मैं तुझे एक वरदान देने आया हूँ। अब से जब तू हनुमान चालीसा बोलेगा, उसकी हर चौपाई ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करेगी और तेरी आवाज़ को कोई मंत्र, कोई शक्ति बांध नहीं सकेगी। राजू की आंखें डबडबा गई। वह बोला, प्रभु, मुझे केवल इतना दो कि मैं आपकी सेवा करता रहूं। मैं प्रसिद्धि नहीं चाहता, केवल आपकी भक्ति। हनुमान जी मुस्कुराए। तू सेवा करेगा, लेकिन तुझसे जो लोग ठीक होंगे वो मुझे नहीं, तुझे पहचानेंगे। यही सबसे बड़ी सेवा है। अब गांव ब्रिजनाथपुर में राजू के लिए एक विशाल हनुमान मंदिर बना। मंदिर में प्रतिदिन हजारों लोग आते और राजू स्वयं 108 बार हनुमान चालीसा गाकर लोगों के दुख हरता। तांत्रिकों का जाल पूरी तरह समाप्त हो गया। जो भी राजू के पास आता, उसके रोग, कष्ट, तंत्र, बाधा सब दूर हो जाते। माया अवृत हो चुकी थी। एक दिन उसने राजू को बुलाया और कहा, बेटा, मुझे अब हनुमान जी की गोद चाहिए, लेकिन याद रखना, तू ही अब हनुमान जी की शक्ति का प्रतिनिधि है। लोगों को डर नहीं, भक्ति देना। उस रात माया ने शक्ति से प्राण त्याग दिया और जैसे ही उसने अंतिम सांस ली, मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। राजू ने माँ की चिंता में सिंदूर डाला और कहा, माँ, तू अब स्वयं संकट मोचन बन गई है। ब्रिजनाथपुर गांव में हनुमान मंदिर की महिमा इतनी फैल चुकी थी कि देश भर में लोग वहां आने लगे। राजू का नाम अब केवल गांव तक सीमित नहीं था। टीवी चैनलों पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर उसका भजन और हनुमान चालीसा के पाठ वायरल हो रहे थे। इसी बीच एक दिन दिल्ली के कनॉट प्लेस में
एक बड़ी घटना होने वाली थी। एक आतंकवादी संगठन ने वहां भीड़-भाड़ वाले इलाके में बम प्लांट किए थे और उसी समय वहां एक विशाल हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ चलने वाला था, जिसमें 5000 लोग भाग लेने जा रहे थे। आयोजकों ने राजू को विशेष निमंत्रण भेजा, हमें आपके नेतृत्व में यह पाठ करना है ताकि देशवासियों में आस्था और ऊर्जा का संचार हो। राजू ने दिल्ली पहुंचते ही सीधे हनुमान मंदिर करोल बाग जाकर दर्शन किए। उसने वही पुराना वस्त्र पहना, वही तुलसी की माला, एक छोटी सी मिट्टी की गदा उसने पास रखी। रात 9 बजे कनॉट प्लेस में विशाल हनुमान चालीसा पाठ आरंभ हुआ। जैसे ही चौपाई आई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। राजू के मन में कंपन हुआ। उसे लगा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उसे कान में कहा, सावधान, यहाँ घात है। राजू ने आंखें खोली, अपने साथियों से कहा, भीड़ को तुरंत इधर से हटाओ, हनुमान जी का आदेश है। लोग चौंके, लेकिन राजू की गंभीरता देखकर 5000 की भीड़ तुरंत पास के पार्क में स्थानांतरित की गई और ठीक 12 मिनट बाद उसी स्थान पर 3 बड़े धमाके हुए जहां पाठ होने वाला था, लेकिन एक भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। टीवी चैनलों ने इस घटना को दिखाया और हेडलाइन बनी, हनुमान चालीसा के चमत्कार के बीच दिल्ली संकट मोचन बने राजू बाबा। अगले ही दिन राष्ट्रपति भवन से संदेश आया, राजू जी, आप जैसे संतों की कृपा से ही भारत का आत्मबल जीवित है। कृपया हमारा निमंत्रण स्वीकार कर इस भूमि को आशीर्वाद दे। राजू ने उत्तर भेजा, मैं केवल हनुमान जी का दास हूँ, जहाँ संकट होगा वहाँ जाऊँगा, लेकिन सम्मान की इच्छा नहीं। अब राजू को बार बार एक सपना आता, बर्फ से ढकी एक चोटी, वहाँ एक गुफा और उसमें हनुमान जी ध्यानमग्न। वह सब कुछ छोड़ बस माँ की तस्वीर, एक गदा और हनुमान चालीसा लेकर निकल पड़ा हिमालय की ओर। रास्ते में लोग रोकते, पैर छूते, लेकिन राजू सिर्फ मुस्कुरा कर कहता, मैं नहीं, मेरे रामदूत को प्रणाम करो। 10 दिन की यात्रा के बाद बर्फ में ढके एक अज्ञात स्थान पर उसे वही गुफा दिखी जो उसके स्वप्न में थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही उसकी देह भारी हो गई, श्वास तीव्र होने लगी और वहाँ की दीवारें स्वतः हनुमान चालीसा गाने लगी और अंत में एक दिव्य रूप में हनुमान जी प्रकट हुए। वह कोई मूर्ति नहीं, साक्षात दिव्य ज्योति में लिपटा रूप था। हनुमान जी बोले, राजू, तूने भक्ति को सेवा बनाया, अब तू केवल मानव नहीं रहा, मैं तुझे आत्मलीन करता हूँ और तू अब हर संकट के समय एक किरण बनकर लोगों की रक्षा करेगा। राजू रो पड़ा, प्रभु, मेरा शरीर माँ की मिट्टी से बना है, यदि आप चाहे तो उसे वही समाधि मिले जहाँ मेरी माँ की चिता जली थी। हनुमान जी बोले, तथास्तु। जब कुछ साधु लोग ब्रिजनाथपुर पहुँचे, उन्होंने वहाँ एक दिव्य पुष्प देखा जो कभी नहीं मुरझाता। वहीं लिखा था, जहाँ भक्ति हो वहाँ चमत्कार निश्चित है। हनुमान जी और उनके सेवक हर युग में संकट मोचन बनकर आते हैं। जय बजरंगबली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। धन्यवाद।